नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और पावरफुल टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है माइंड स्क्रिप्टिंग टेक्निक। फ्रेंड्स, आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। किसी भी रिलेशनशिप में छोटी से छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को ब्लॉक करना सोशल मीडिया पे एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड चला है। और मुझे ढेरों ऐसे मेल्स आते रहते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आपकी तरफ से यही कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी छोटी छोटी बातों को लेके एक दूसरे को ब्लॉक करने लगे हैं सोशल मीडिया पे। और ये क्वेश्चंस बार बार मुझे पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा सोल्यूशन दीजिए जिससे कि ये जो हमारी अनवांटेड सिचुएशन है हमारे लाइफ में ये दूर हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा सोल्यूशन दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक स्पेशली उन सब लोगों के लिए है जो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को अल्टर करना चाहते हैं, मतलब जो ब्लॉक कर दिए हैं उसे अनब्लॉक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक उन सभी लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं ये टेक्निक कैसे करनी है और कब करनी है, सब डिटेल में बात करते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है माइंड स्क्रिप्टिंग टेक्निक। ठीक है, इसको आपको कब करना है? इसको आपको जस्ट सोने जाने से पहले 5 मिनट का, जो रात को आप सोने जाते हो उससे पहले जो 5 मिनट्स का जो सुनहरा वक्त होता है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी मूवी, कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। वो सुनहरा वक्त होता है, ठीक सोने जाने से 5 मिनट पहले का जो वक्त। ठीक है, तो इस वक्त को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है इस टेक्निक पे, ताकि आपकी जो भी अनवांटेड सिचुएशन है, जो भी अनवांटेड प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में की हुई है, उसे आप ऑल्टर कर सको। ठीक है, चेंज कर सको। मतलब कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर घुसा होगा, इस वजह से आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ के रियलिटी में ये सारी चीज़ें, ये अनवांटेड सिचुएशन, मतलब अनब्लॉक करने की जो ब्लॉक करने की जो सिचुएशन है, वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होके आई है। ठीक है, ये तो आप मानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप मानते हो तो आपको पता है आपके रियलिटी में जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करते हो वो कहीं ना कहीं आपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने में प्रोग्रामिंग की है, तभी वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हैं। और क्या हम इस टेक्निक को इस बात को ध्यान में रख के करेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो वो प्रोग्राम है उसे हमें ऑल्टर करना है, चेंज करना है। जो स्क्रिप्टिंग की हुई है, गलत स्क्रिप्टिंग की हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, जिस वजह से ये सिचुएशन आई है, उसको चेंज करना है एक करेक्ट स्क्रिप्टिंग के साथ। अब कैसे करना है इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइफ की ये सिचुएशन, जो ये आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन ने, स्पेशल पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, ये आपकी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, इसको एज अ मूवी की तरह अपने दिमाग में देखना है। रात को ठीक सोने जाने से पहले आंख बंद कर लीजिए और इस सिचुएशन को, मतलब उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, प्रेजेंट में ये सिचुएशन है आपकी, तो इसको आपको दिमाग में देखना है एज अ मूवी की तरह, उसे चलाना है और खुद एज अ ऑडियंस बन जाना है। मतलब एज अ थर्ड पर्सन की तरह, ऑडियंस की तरह अपनी इस सिचुएशन को देखना है। ठीक है, एनालाइज करना है इस सिचुएशन को। मूवी चल रही है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि उस इंसान ने आपको, स्पेसिफिक इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये मूवी चल रही है और आप एज अ थर्ड पर्सन की तरह अपने आप से निकल के एज अ थर्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। और अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, खुद से एक क्वेश्चन करनी है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता या करती। अगर मैं खुद इस सिचुएशन में होता, मतलब अभी आप एज अ थर्ड पर्सन हो, आप ऑडियंस हो और इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी मूवी को आप देख रहे हो। अभी आप खुद से सवाल करो कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। आप देखोगे कि जब एज अ फर्स्ट पर्सन की तरह आप अपनी सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे पड़े थे कि कैसे वो इंसान आपको अनब्लॉक करेगा, तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, सारे रास्ते बंद दिख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एज अ थर्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ को एनालाइज करोगे, अपने सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करोगे, तब आप देखोगे कि हज़ारों ऐसे सिचुएशन आपको नज़र आने लगेंगे, हज़ारों दरवाजे आपको खुलते हुए
नज़र आने लगेंगे। और पता है, अभी जो एडवाइस आपको खुद से मिलेगी ना, वो सबसे बेस्ट एडवाइस होगी, वो वर्ल्ड की बेस्ट एडवाइस होगी। ठीक है, आपके अंदर से वो यूनिवर्स आपको खुद सेंड करेगी वो एडवाइजेस, जब आप एज अ थर्ड पर्सन की तरह क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब आप इसमें से, अब ऐसा क्यों होता है इसकी भी मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोई भी फ्रेंड कोई भी प्रॉब्लम में होता है और आपसे एडवाइस मांगने आता है कि मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया है, तो मैं क्या करूं, तो आप देखते होंगे कि आप उससे वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देते होंगे। ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी एडवाइजेस आप देते होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप खुद वैसे ही सिमिलर सिचुएशन में फंसते हो तो आपको हर तरफ अंधेरा नजर आता होगा, आपको कोई सल्यूशन नहीं दिखता होगा। ठीक है, ये जनरली सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई सिचुएशन में, कोई अनवांटेड सिचुएशन में फंसो जो आपको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तब इसी तरह से एज अ थर्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ को एनालाइज करो, एज अ ऑडियंस की तरह बैठ जाओ और उस मूवी को दिमाग में दौड़ाओ। जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसे एज अ मूवी की तरह दिमाग में दौड़ाओ, दिमाग में चलाओ और एनालाइज करो, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता, ये क्वेश्चन करो। तो आप देखोगे कि आपको वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट एडवाइस मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें से उन हज़ारों एडवाइजेस में से जो बेस्ट एडवाइस है उसे पिक कर लेना है। ठीक है, इस रास्ते पे चल के ये हो सकता है कि वो इंसान मुझे अनब्लॉक कर दे। ठीक है, आपको बेस्ट एडवाइस में से वो जो एडवाइस है वो ले लेनी है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपका टेक्निक का डे 1 स्टार्ट होता है। पहले दिन आपको ये कर लेना है। अब आपका स्टार्ट होता है डे 1। डे 1 में आपको क्या करना है, इस टेक्निक के साथ आपको एक नई स्क्रिप्ट बनानी है, नई स्क्रिप्टिंग करनी है। कहाँ पे करनी है, माइंड में ही करनी है, लिखना नहीं है कहीं। माइंड में ही आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, मतलब उस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपको ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्टोरी क्रिएट, ऐसी कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करनी होगी जिससे कि वो आपको अनब्लॉक कर दे। तो आप उस एडवाइस को जो आपने फर्स्ट स्टेप में लिया था, अपने आप से पूछा था और आपको जो एडवाइस मिली थी, उसे आप एज अ स्क्रिप्ट की तरह उसमें अप्लाई कीजिए। नई मूवी बनाइए जिसमें उस इंसान ने आपको अनब्लॉक कर दिया है। जो भी सोल्यूशन आपको यूनिवर्स की तरफ से आया है उसको अप्लाई कीजिए उसमें और एक नई मूवी बना लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको बस इतना दिखाना है कि उस इंसान ने आपको अनब्लॉक कर लिया है और आपकी रिलेशन अच्छा हो गया है और अब आगे क्या हो रहा है, बस आपको ये दिखाना है उसमें। ठीक है, लिमिटेड, बस इतना ही दिखाना है, क्योंकि एट प्रेजेंट हमें यही सिचुएशन को चेंज करना है कि वो आपको अनब्लॉक कर दे। तो इतना आपको करना है फर्स्ट डे में, और फिर ऑडियंस बन के एज अ ऑडियंस की तरह ही फिर नई मूवी को देखना है। पुरानी मूवी कौन सी वाली थी जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम थी आपने वो देखा, जिसमें आपको उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया था। अब नई मूवी क्या है कि उस इंसान ने आपको अनब्लॉक कर दिया है। ठीक है, कैसे कर दिया, वो जो एडवाइस आपको मिलने वाली है फर्स्ट स्टेप में खुद से, यूनिवर्स से, वो उससे अप्लाई करना है और उस तरह से उस इंसान ने आपको अनब्लॉक कर दिया है। इसकी स्क्रिप्टिंग बना लेनी है और मूवी बना लेनी है इसे। फिर इसे डे 1 से स्टार्ट करके टिल 21 डेज तक, 21 दिनों तक इसी मूवी को अपने यूनिवर्स के थिएटर में चलाते रहना है। रोज रात को ठीक सोने जाने से पहले 5 मिनट पहले इसी स्टोरी को, इसी कहानी को आपको देखते रहना है। ठीक है, विदाउट बोर हुए 5 मिनट्स बस आपको ये करना है रात को ठीक सोने जाने से पहले। ठीक है, 20 कितना दिन तक करना है, 21 डेज तक करना है। देखिए 21 डेज मैं इसलिए कहती हूँ कि कोई भी किसी भी टेक्निक को या किसी भी नई प्रोग्रामिंग को या कोई बनी हुई प्रोग्रामिंग को ऑल्टर करने के लिए हमें 21 डेज का वक्त लगता है सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी स्क्रिप्ट को बैठाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको 21 डेज का वक्त लगेगा। ठीक है, आपको मिड ऑफ 21 डेज भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम 21 डेज तक आपको इसे करना ही है इस टेक्निक को। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, पहला दिन आपने जो ब्लॉग वाली जो कहानी आपने देखी थी, स्टोरी आपने देखी थी, वो उसको मिला के टोटल इस टेक्निक को 22 डेज तक करना है। पहला दिन आप बस वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखोगे
और एनालाइज करोगे एज अ थर्ड पर्सन की तरह, एज अ ऑडियंस की तरह, कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है, क्या हो सकता है, किस तरह से वो इंसान अनब्लॉक कर सकता है। मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो क्या होता, कैसे करता, क्या होता। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। अब कर लेने के बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आप कोई भी टेक्निक करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लेट गो करना। अब आपका काम है लेट गो करना। 21 डेज के अंत में आपको इसे लेट गो कर देना है, ठीक है। अब क्या होता है पता है कि बहुत सारे लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टेक्निक मान लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसके बाद क्या करते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैम 21 डेज हो गया, रिजल्ट कहाँ है, ये क्वेश्चन करते हैं। बेटा रिजल्ट कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा रिजल्ट, आप रिजल्ट ही तो पूरे ड्यूरेशन आपने टेक्निक पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने रिजल्ट पे ध्यान दिया, इसीलिए 21 डेज खत्म होने के बाद ही आपका मेन क्वेश्चन था कि रिजल्ट कहाँ है, तो आपने लेट गो ही नहीं किया। जो मेन स्टेप था, जो बैकबोन होता है सारे टेक्निक्स का, वही तो आपने अच्छे से नहीं किया, तो आप रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक्निक पे ध्यान दो, पूरी फीलिंग के साथ टेक्निक को करो, रिजल्ट का वेट मत करो। आप जब तक रिजल्ट को लेके अटैच रहोगे तब तक रिजल्ट आपसे दूर भागता रहेगा, वो दूर भागता रहेगा, वो जितना भी ऐसे करीब होके भी आपको दिखेगा नहीं। आप जब रिजल्ट को भूल जाओगे और टेक्निक पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो आपको खुद रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप उस पर फोकस मत करो, रिजल्ट कहाँ है, कब है, 21 दिन हो गए, 11 दिन हो गए। मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि मैम 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, कहाँ है रिजल्ट, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो आप रिजल्ट ही तो ढूंढ रहे हो, आप टेक्निक तो कर ही नहीं रहे हो। अगर आप लेट गो अच्छे से करोगे ना, तब आपको ये क्वेश्चन 21 डेज के बाद मुझे पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। आप खुद अपने आप में इतना अच्छा फील करोगे कि हाँ ये रिजल्ट तो मेरे पास ही है, मतलब जो भी मैं चाहती हूँ मेरा विश पूरा हो चुका है ऑलरेडी। यही तो आपको फील करना है पूरे ड्यूरेशन, और आप रिजल्ट ढूंढते रहते हो। अगर विश पूरा हो गया तो रिजल्ट क्यों ढूंढ रहे हो। अगर आप जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना खुद से कि हाँ मेरी विश पूरी हो चुकी है, दिल से अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को, इन टेक्निक्स को करोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की मुझसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 21 डेज से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आप सच में आपने ये कर लिया इस टेक्निक को, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना है, लेट गो कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस टेक्निक को करने के एक हफ्ते तक आप कोई दूसरी टेक्निक यूज़ मत कीजिए, ठीक है। और मिड में भी आप कोई दूसरी टेक्निक यूज़ मत कीजिए। 21 डेज जब आप कर रहे हो तो इसी टेक्निक को कीजिए। उसके बाद भी एक हफ्ते तक आप कोई भी दूसरी टेक्निक यूज़ मत कीजिए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद अगर आप चाहो तो कोई दूसरी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और इस टेक्निक का रिजल्ट आपको, अगर आपने दिल से किया है ना, तो आपको मिड ऑफ 21 डेज ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, नो डाउट। मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल तब करती हूँ जब मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, झगड़ा हो जाता है, कोई अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जिन अनवांटेड सिचुएशंस को मैं चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, तब मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस टेक्निक को आपके साथ शेयर करूँ, तो फाइनली मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो खुश हो जाइए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिस इंसान ने भी आपको ब्लॉक किया हुआ है वो आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और इस टेक्निक को करने से एक और बेनिफिट होता है कि आप मतलब ये कर सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो, ठीक है, मतलब कि अगर ये इंसान सच में आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में भी आपको क्लियर मैसेज यूनिवर्स से मिल जाएगा इस टेक्निक को करते वक्त, कि सच में ये इंसान आपके लायक है या नहीं है। आपको ये एफर्ट्स डालने चाहिए उसको अनब्लॉक करवाने के लिए या नहीं, ये भी आपको एडवाइस, क्लैरिटी इस टेक्निक से मिल जाएगी, ठीक है। तो कीजिए इस टेक्निक को और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके रिजल्ट्स, मैं वेट करूँगी, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आप मेरी तरह फूडी है और नए नए डिशेस ट्राई करना चाहते हो और सिंपल डिशेस बनाना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली को खिलाना चाहते हो, तो मेरी फ्रेंड का चैनल है फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, तो आप उस चैनल को विज़िट कीजिए। आप देखोगे बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ वो उस पर शेयर करती है।
तो अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।